किधर जाइएगा ये दिल है सितमगर शरिया पुकार है। कई नाराजगी हो करे पतों के बिरहा गवावलन पतों से। पहले शादी के पहले कि मम्मी कहीं लेके जाती थी मड़ियाहूँ जौनपुर, और हमारे गुरुजी थे कि हम तो जब से गा रहे हैं तब से हमारे मतलब ससुराल में हमारे अगल बगल के कुछ औरतें ऐसी हैं जो कि बहुत नाराज़गी जताती हैं। ज़्यादा देखो यह लोग का दिक्कत बा, और ये तो जाना लेन कि औरतन के दुश्मन औरतें ही होली। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं सॉल ऑफ हिंदी। दोस्तों, बिरहा जगत के कलाकारों के इंटरव्यू के सफ़र में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और हमारे साथ एक बहुत ही शानदार गायिका हैं, सपना सरगम जिनका नाम है। उनके पास मैं बैठा हूं, मेरे पास वो बैठी हैं, और आज हम इन्हीं के संघर्षों की कहानी जानेंगे और इनसे कुछ गीतें और कुछ इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सबके नमस्ते प्रणाम। जे केहू देखत बा और बोले मगर टूटी फूटी हुई तो क्षमा चाह, कहे से कि हम छोट मोट कलाकार है, और आप लोग का आशीर्वाद से प्यार से दुलार से हम लोग गाइला बजाइला, कुछ कहे के आदेश मिलेला, और बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस लाइन में जैसे गायकी क्षेत्र में आई, बिरहा के क्षेत्र में कैसे आई? कोई पहले से आपके परिवार में कोई था कलाकार क्या? नहीं, क्यों रहे ना हमारे परिवार में, पर हमारे गांव में जैसे कि हर साल बिरहा होते रहे, तो वहाँ पे लोक कलाकार जैसे कि सपना सरगम के मतलब वो सरो सरगम और खुशबू राज, ये लोग वहाँ जाते रहे जब गावत रहे बिरहा उरहा, तो हमके देख के बहुत अच्छा लगे। हमारे दिल में बहुत उत्साह भल कि हम बिरहा गाए। गीत संगीत के दुनिया में बड़ा खुशी मिलेला, बहुत सम्मान मिलेला। यही कुल देख के हम मतलब पैर बढ़ा ले गावे शुरू कर ले। लेकिन गायकी के लाइन में बहुत अच्छा लगेला, बहुत सम्मान बाहर से मिलेला। तो मतलब कोई था नहीं आपके परिवार में ऐसा कुछ? नहीं, परिवार में हमारे कोई ना रहे। नहीं। तो शुरुआत कहाँ से हुई आपकी? शुरुआत बस वही कि मतलब तमाम लोग का देख के हमारे दिल में खुशी भइल कि हमहूँ गाए, और तब से हम बिरहा गावे लगले। बिरहा धीरे धीरे हो गई हमका 10 साल। 10 साल कहीं सीखने वगैरह गई थी या किसी को? हाँ, मतलब पहले शुरुआत हमारे रहे रामपुर सेहरा कठार के कवि रहलन, जैसे कि बिरहा हो या लोकगीत के कवि लोग होलन ना, तो सेहरा कठार के मतलब भदोही के तरफ पड़ेला। वहीं से कवि हैं जिन गुरु का नाम हो चंद्रिका गुरु, उनके जरिए हमके बिरहा गावे के मौका मिलल। एक बाद तो फिर इस समय अब दूसर कोई गाना देला। तो बिरहा ही क्यों? मतलब बिरहा के और अलावा और भोजपुरी हो गया, और भी कुछ गाती हैं कि बस बिरहा है? हाँ, डुएट गीत होता है, पर अभी बहुत कम, क्योंकि हम लोग परिवार से हैं, हमारे हस्बैंड है, अच्छा नहीं लगता हम लोग का कि तमाम गीत अश्लील गीत समाज में आ रहा है, इसलिए हम लोग का गाने का थोड़ा कम डुएट गीत है, बहुत कम गाते हैं हम लोग। बिरहा में ज़्यादा इंटरेस्ट है। बिरहा मंच के माध्यम से भी होता है और रिकॉर्डिंग भी होती है स्टूडियो में? हाँ, रिकॉर्डिंग भी होती है वहाँ पे, और अच्छा लगता है उसी पे। हमारे हस्बैंड जी है, गाड़ी चलाते हैं घर का। अच्छा। हाँ, उनका हमें पूरा सपोर्ट मिलता है। हमारे ससुर जी हैं और वो हारमोनियम बजाते हैं। हाँ, तो हम लोग पूरा मतलब 3 लोग एक घर से हैं। हमारे ससुर जी, हमारे हस्बैंड जी और हम 3 लोग घर के हैं। घर की गाड़ी है, बोलेरो से जाते आते हैं अपने ही। हाँ। अच्छा, मतलब परिवार के ही लोग मिल के आपस में करते हैं। हारमोनियम बजाते हैं आपके ससुर जी? ससुर जी हारमोनियम बजाते हैं। हमारे हस्बैंड जी मतलब गाड़ी चला के ले जाते हैं। उनका और कारोबार है बनारस में। जी। चलिए, बहुत बहुत ये अच्छी बात है कि परिवार के लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक लड़की और एक औरत का गाना लोगों को अच्छा भी नहीं लगता है। हाँ, ये तो है, लेकिन कहीं कहीं बहुत सम्मान मिलता है। लेकिन हमारे परिवार से हमें बहुत सम्मान मिलेला। हमारे सास ससुर देवरान, तो मतलब देवरान रही, पर देवर हमारे गुजर गए, देवरान चली गई, और जेठान है, ननद, देवर, सबसे बहुत सपोर्ट, बहुत सम्मान मिलेला।
एक केहू में औरत भैल अगर ओके पीछे केहू खात रहला तब वो आगे बढ़ला। अच्छा, जब शादी नहीं हुई थी आपकी उस समय भी आप गाती थी? हाँ, मतलब जब हम शादी हमारा हुआ था तभी से हम उसी समय 10 साल हो गया हमें गाते। शादी के बाद फिर गई तो वहाँ पे शुरू कर दी गायकी अपना। तो जब शुरुआत की थी आप, तो आपके परिवार में आपके पिताजी और भाई वगैरह ये लोग का कितना सपोर्ट था? बहुत सपोर्ट था, कोई नाराज़गी नहीं। कभी कोई मना नहीं किया? नहीं, मना नहीं किया। हमारे मम्मी पापा पहले शादी के पहले कि मम्मी कहीं लेके जाती थी मड़ियाहूँ जौनपुर, और हमारे गुरुजी थे चंद्रिका गुरु, मतलब लेके जाते थे। शादी के बाद हमारे हस्बैंड ससुर जी हैं हमारे, साथ में रहते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बहुत सपोर्ट मिलता है। फिर भी एक जैसे कि गांव में एक होता है ना कि किसी की लड़की जब बाहर निकलकर और वो भी गायकी क्षेत्र में स्टेज पर गा रही है तो लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ कानाफूसी करने लगते हैं लोग कि अरे ये सब चीज़ तो आज भी है। हाँ, ये सब चीज़ आज भी है। हम लोग कहीं भी अगर गावे खातिर जाइला, घर से अगर निकल जाले, अगर बाहर निकल के जिससे गाड़ी पर बैठल जाले तो अगल बगल के जितनी औरतें हैं सब ध्यान दिलन देखलन। कोई तो बहुत लोग खुशी होला और बहुत लोग कई नाराज़गी हो करे तो पतों के बिरहा गवावलन पतों से, लेकिन हमारे घर से कोनो नाराज़गी नहीं है। तो दुनिया के कहे के काम बा, दुनिया तो जेकर ही बहुत ज़्यादा बुराई भल बा वही समझला कि बहुत ऊपर गए हो, जेकर बुराई होला वही आगे चलला। ये तो दुनिया की बात हमें लेके ना चले खा। हाँ, क्योंकि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, हैं ऐसा होता है। और ऐसा जो सोचता है तो क्या कहेंगे लोग, लोगों के बारे में सोचेगा तो वो आगे नहीं बढ़ सकता है हमारे हिसाब से। समाज ऐसा चीज़ है कि अगर आपको चाह जाए तो आप बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि वो काम ये करते हैं समाज कि आप अगर आगे बढ़ रहे हैं तो आपका पैर पकड़ के वो खींच लेंगे, लेकिन आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। मैं बार बार कहता हूँ कि किसी का पैर पकड़ के ना खींचे, किसी का हाथ पकड़ कर खींचे, वो भी आगे बढ़ेगा और आपको भी लेकर आगे बढ़ेगा। है ये तो है, लेकिन अभी भी जिससे कि हम तो जब से गा रहे हैं तब से हमारे मतलब ससुराल में हमारे अगल बगल के कुछ औरतें ऐसी हैं जो कि बहुत नाराज़गी जताती हैं कि ये सब काम ठीक नहीं है, बहू का कमाई लोग खा रहे हैं। लेकिन इसमें कमाने की और खाने की क्या बात है, मतलब हम सीखे हैं, हम गावत ही, हमारा शौक़ हो, लोग सुनत हो, लोग हमें सपोर्ट करत हो, लोग बुलावत हो तो हमें जाए पड़त हो, मन कोनो दिक्कत नहीं है। पर हमसे ज़्यादा देखवैया लोग का दिक्कत बा, और ये तो जानलन कि औरतन के दुश्मन औरतें ही होली। देखिए, आज़ादी के 75 साल बीत गए, लेकिन आज भी औरतों की ये स्थिति है कि घरों में से बाहर निकलने के बाद उनको कम दिक्कत, उनके परिवार को कम दिक्कत, लेकिन बाहर के लोगों को ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन उसी बीच अगर कोई आगे बढ़ जाता है तो वही सबसे ज़्यादा कहता है कि नहीं, वो हमारे गांव के, हमारे परिवार के लड़की है जो अच्छा गाती है, अच्छा लोग जानते हैं उसको, हैं। अच्छा, हम चाहेंगे कि कोई एक गीत आप गाएं जो बिरहा मंच पे गाती हैं कुछ। अभी आईने की दुकान बंद होगी, अभी आईने की दुकान बंद होगी, तो लिए बिखरे जुल्फे किधर जाइएगा, अभी आईने की दुकान बंद होगी, तो लिए बिखरे जुल्फे किधर जाइएगा, अभी आईने की दुकान बंद होगी, तो लिए बिखरे जुल्फे किधर जाइएगा, तो लिए बिखरे जुल्फे किधर जाइएगा, ये दिल है सितमगर शरिया पुकार है, ये दिल है सितमगर सरिया पुकार है, मेरे पास रहिए सवर जाइएगा, अभी आईने की दुकान बंद होगी। बहुत बढ़िया इनका गला है, लेकिन क्या कहिएगा, क्योंकि इस जमाने में तो बस नाम बिकता है ना? सही बात है ना? ऐसा लगता है कि नहीं आपको?
लगता है। लगता है ना कि बस नाम बिकता है, क्योंकि जो कलाकार हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं और जो बहुत अच्छे गाते हैं, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं दबाया जाता है, ऐसा लगता है। हाँ, बात है कि बिरादरी पक्ष कि अभी बहुत लोग का सोच अभी बहुत पीछा है कि वो कलाकार भइल, लेकिन ओके कहीं ना कहीं से दबाव ले जाले, जातिवाद आज भी होले। देखिए, बिरहा जगत और तमाम भोजपुरी जगत के जो कलाकार हैं, कलाकारी और गायकी क्षेत्र में भी जातिवाद है। राजनीति में तो जातिवाद है ही। जातिवाद ने ही राजनीति का बंटाधार कर रखा है और अब बिरहा में भी है। और ऐसा नहीं है कि हर जाति हर समाज के लोग बिरहा को सुनते हैं। इसमें जातिवाद नाम नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है इसको, और यही कारण है एक बिरहा के पतन का। ये भी एक कारण है जातिवाद। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर समाज के लोग बिरहा को पसंद करते हैं, सुनते हैं, है ना। क्योंकि इतनी भीड़ जुटती है तो किसी एक जाति विशेष नहीं, वहाँ पे बहुत लोग आते हैं, हर लोग आते हैं, हर बिरादरी के लोग वहाँ रहलन, चाहे वो कोई भी बिरादरी हो, और सबकर सपोर्ट मिलला। नहीं तो 150 तो लोग देबे करला, तो ओकर सम्मान ओकर दुलार तो मिलबा करेला। तो मंच पर जो लोग गाते हैं तो वहाँ पे तमाम भीड़ तो होती है, और मंच पर गायकी का जो मज़ा होता है वो आज स्टूडियो में नहीं रहा। लेकिन उतना मंच भी नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है। लोग स्टूडियो में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जितने भी गायक कलाकार हैं, ऐसा है ना। हाँ, आज भी जैसे कि अब सोच रहे हैं कि स्टूडियो से हमारा लाइव मतलब बढ़ जाएगा और आगे हम लाइव में हो जाएंगे, तो इसलिए मंच से ज़्यादा स्टूडियो में लोग जा रहे हैं, गा रहे हैं। लेकिन हम लोग उतना मौका नहीं निकाल पा रहे स्टूडियो में जाने के लिए। 2-4 बिरहा हम लोग का हुआ है, पर अभी बहुत समय हो गया। बहुत लोग मांग किए हैं कि नहीं सपना जी बिरहा छोड़िए, अपना कोई बिरहा छोड़िए, पर हम लोग इतना व्यस्त रहते हैं ना कि हमारे हस्बैंड जी रहते हैं वहाँ बनारस में, वहाँ पे दुकान है शीशा एल्युमिनियम का, जो अपना खुद का दुकान है। हमारे ससुर जी, हमारे भसुर जी, हमारे हस्बैंड जी वहाँ पे रहते हैं, और वहाँ 4 चेला हैं, सबको लेकर के वहाँ काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग अक्सर करके मंच प्रोग्राम करते हैं। और मुझे लगता है कि मंच के माध्यम से जो प्रोग्राम होता है, मंच पर लोग जिनको देखते हैं उन्हीं को सोशल मीडिया पर ढूंढते हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जो मंच के माध्यम से फेमस हो गया तो वो कहीं पे भी फेमस हो जाएगा। नेट का ज़माना है, लोग देख रहे हैं नेट पर कि कौन लेडीज़ अच्छा गा रही हैं और कौन नहीं गा रही हैं, और उसी नेट पर वो चॉइस कर लेते हैं, चूज़ कर लेते हैं कि नहीं यही लेडीज़ रहना चाहिए, यही का बिरहा हम करवाएंगे। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आप मंच पे गई हो और आपको कुछ नर्वस फील हुआ हो कि मैं लड़की हूँ और इतनी सारी भीड़ खड़ी है सामने, कभी ऐसा फील हुआ है? नहीं, हम लोग का दिल में, हमारे दिल में तो यही होता है कि जहाँ बहुत भीड़ ज़्यादा रहता है वहाँ पे बहुत खुशी होता है, बहुत अंदर से बहुत खुशी फील होता है, बहुत अच्छा गाना होता है, बहुत अच्छा वहाँ पे लगता है। और जहाँ पे बहुत कम जनता मतलब रहती है, वहाँ पे थोड़ा कम खुशी होती है, क्योंकि हम लोग का वही काम है कि जहाँ ढेर आदमी रहते हैं वहीं पे हम लोग अपने कला को परोसते हैं, अच्छे से उसको प्रस्तुति देते हैं आप लोग। अच्छा, आपकी अगर शिक्षा की बात की जाए, पढ़ाई लिखाई कितने तक हुई है? हमारी पढ़ाई बस हाई स्कूल। अच्छा, हाई स्कूल के बाद मन नहीं किया पढ़ने का? नहीं, मन किया पर कुछ मजबूरी हो गया बीच में, आप जानते ही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हस्बैंड मना कर दिए हो कि नहीं, उनका तो आज भी सपोर्ट मिलता है। वो कहते हैं, हमारे हस्बैंड जी कहते हैं कि तुम पढ़ो अभी भी, लेकिन पढ़ने का कोई समय होता है ना, दिमाग भी रहता है कि मतलब किसी चीज़ का समय होता है ना, हर चीज़ समय होता है तो अच्छा लगता है। पहले वो क्या है कि हमारे मायके में स्कूल बहुत दूर था, मड़ियाहों कितना दूर हम लोग जाते थे स्कूल, और पैदल जाना पड़ता था। अच्छा, आप जौनपुर, आपका? हाँ, हमारा मायके जौनपुर है। जौनपुर हमारा मायके है। जौनपुर मशहूर ज़िला है, वो जौनपुर का बहुत चीज़ मशहूर है, जैसे जौनपुर का मुरई मशहूर है, बनारस का लंगड़ा आम मशहूर है, और इलाहाबाद का अमरूद मशहूर है, और बिहार का चावल, मतलब हर ज़िले का अलग अलग कुछ न कुछ मशहूर बा। अच्छा, बिरहा आप कौन से अखाड़े से गाते? गणेश के अखाड़े से। अच्छा, गुरु गणेश के। हाँ, गुरु गणेश के अखाड़े से हम गाइला। अगर हम बिरहा कवि की बात करें तो आपको लेखनी कौन देता है? लेखनी मतलब
ये वक्त रामा कवि गाजीपुर के। अच्छा, हाँ, वो अब जो कि विजय लाल के भी बिरहा दिलन, रजनीगंधा के भी बिरहा दिलन, बहुत कलाकार उनकर बिरहा लिखल गावलन। इस समय मतलब वही रामा कवि का बिरहा लिखा हुआ गाती हैं। हाँ, रामा कवि का बिरहा अभी भी हम लोग गाइला। बहुत अच्छा अच्छा लिखलन, हर बात का जैसे सफाई होला उनके गीत संगीत में। और होली भी गीत रामा कवि भी लिखलन, 2-3 बिरहा, मतलब 2-3 गीत हम हमारे हस्बैंड गौली। अच्छा, आपके हस्बैंड भी गाते हैं? गाते नहीं हैं, पर हम बोले कि जैसे कि दूसरे के साथ हम लोग का गाए, आप हमारे हस्बैंड हुआ, हम आपका वाइफ है, तो आप हम गा ले जाए, जौन इंजॉय जौन मज़ा हम और आप में मिल जाए, दूसरे में कम थोड़ा शर्म लगला ना। अच्छा अच्छा, तो मतलब उनको नचाते हुए भी गवा दिया आप? थोड़ा सा डांस किए हैं होली गीत में। अच्छा अच्छा अच्छा। हम तो बोली ला कि आज भी कि जैसे कि दूसरे के साथ का गावल जाए, अगर हम लोग दोनों प्राणी है तो गावल जा, तो अपने में जो कोई खुला बात होला, जो कोई पर्दा में हुई तो अपने में ठीक लगे, और दूसरे केहू से अपन पति बनावे में, जिससे कि कोई हो नहीं जात, पर अपन पति बनावे में, अपन देवर बनावे में थोड़ा सा बड़ा शर्मिंदगी महसूस होला।